और इसका मतलब साउंड मोड कितने कितने हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं? साउंड मोड क्या अभी नॉर्मली ये टीवी ऑन ऑफ का ये नाइट मोड रहता है, साउंड फील्ड रहता है, वॉइस जोन 3 रहता है इसमें, तो वॉइस ऑन है और बेस लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। और सोनी का दूसरा कोई मॉडल नहीं है? दूसरा मॉडल लेटेस्ट ये है और एक 80,000 बोल के वो स्पेशल ऑफर चल रहा है। वो कितना है अभी? 1,15,000 मतलब सब मिला के, रेयर किट फ्री किट मिला के आज के दिन स्पेशल प्राइस एक ही प्राइस चल रहा है, 86,000 में आ रहा है। दोस्तों सोनी ने बहुत ही चालाकी से अपना मार्केट स्ट्रेटेजी जो है वो सेट किया है और सोनी थिएटर बार 6 को उस टाइम पे मार्केट में लॉन्च किया जब SP8A पूरी तरीके से मार्केट से सफाचट हो गया है, ताकि उसको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करने को ना पड़े। क्योंकि सोनी थिएटर बार 6 का ये जो सेटअप है वो सेम SP8A की तरह एक सिंगल बार और सबवूफर सेटअप के साथ आता है, डॉल्बी एटमॉस और DTS:X सिस्टम है और इसका प्राइस जो रखा गया है वो अराउंड 39,000 का है, जो कि SP8A से 15,000 अराउंड प्राइस ज्यादा है। तो दोस्तों मैं आज लेके आ गया हूँ सोनी थिएटर बार 6 का डिटेल रिव्यू और साउंड टेस्टिंग। दोस्तों सोनी दावा करती है कि ये जो प्रोडक्ट है, एक तो है सिस्टम 6 और दूसरा ये बार 6, ये दोनों ही प्रोडक्ट इंडियन कस्टमर्स के प्रेफरेंस को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि इंडियन व्यूअर्स जो है, कस्टमर्स जो है वो ज्यादा बेस और रॉकी म्यूजिक को पसंद करते हैं। And the Bravia Theatre System 6. Both of these products boast wireless connectivity and the brand claims they've been tuned in accordance to the Indian audiophiles who prefer deeper bass and punchier sound. तो आज हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे, मैं आपको साउंड टेस्टिंग वगैरह भी दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इस प्रोडक्ट को टेस्ट करके कैसा लगा, क्या ये वाकई ही इंडियन कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकता है और उसके साथ साथ इसके प्रोस कॉन्स और क्या क्या फीचर्स इसके साथ आता है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो दोस्तों 2025 में इंडियन मार्केट में सोनी और सैमसंग इन दोनों ही ब्रांड ने बहुत सारे नए मॉडल्स को लॉन्च किया है। जहां पे सैमसंग ने अपना F सीरीज को लॉन्च किया है, वहां पे सोनी ने अपने ब्राविया थिएटर के अंदर 2 नए मॉडल्स को लॉन्च किया है। एक तो है ब्राविया थिएटर बार 6 जिसका अब हम रिव्यू करेंगे और दूसरा है ब्राविया सिस्टम 6। सैमसंग का जो F सीरीज अभी लॉन्च हुआ है वो वाइडली अवेलेबल नहीं है हर जगह दोस्तों। जब ये अवेलेबल हो जाएगा एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका भी रिव्यू और साउंड टेस्टिंग आप लोगों के लिए लाऊंगा। फिलहाल हम बार 6 को लेकर डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बेसिकली एक सिंगल साउंड बार और सबवूफर का सेटअप है और इसके साथ आप कभी भी रेयर किट को अटैच नहीं कर सकते। फिलहाल सोनी ने कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया है और मैंने शॉप ओनर से भी बात किया, वहां पे भी क्लियर कट उन्होंने बोल दिया कि इसके साथ कोई भी ऑप्शनल एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं है जो सोनी हर मॉडल के साथ नॉर्मली रखता है। तो ये सोनी का जो नया इन्वेंशन है ये टोटली डिफरेंट तरीके का काम करता है दोस्तों। सोनी नॉर्मली जितने सारे स्टैंडअलोन साउंड बार को निकालता है उसके साथ ऑप्शनल एक्सेसरीज अवेलेबल रखता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक सोनी के ऑफिशियल वेबसाइट में या सोनी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि फ्यूचर में इसके साथ आप एक्सेसरीज ऐड कर सकते हो या नहीं। इसके साथ फिलहाल आपको एक 6 इंच का सबवूफर मिलता है और एक सिंगल बार मिलता है जिसमें आपको 2 एटमॉस चैनल और 3 सामने की तरफ सेंटर, लेफ्ट और राइट चैनल मिलता है। तो टोटल जो सेटअप हो जाता है वो 3.1.2 का हो जाता है, जो बिल्कुल SP8A में आपको देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली उसका ही कंपटीटर आप बोल सकते हैं, सेम DTS:X और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। तो अभी मेन क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि क्या इसको हम SP8A का रिप्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि SP8A अभी पूरी तरीके से मार्केट से गायब हो चुका है, तो क्या हम इसमें अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों? वो आंसर आपको धीरे धीरे इस वीडियो में मिल जाएगा। पहले हम इस बार के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। पहले मैं पोर्ट्स बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपको एक ही HDMI आउटपुट मिलता है जो कि EARC सपोर्ट के साथ आता है। यहाँ पे कोई भी HDMI इनपुट आपको देखने को नहीं मिलता है। एक आपको ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है, एक USB पोर्ट मिलता है, एक आपको 3.5mm जैक मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये जो पोर्ट्स सारे दिए हुए हैं ये बेसिकली आपको बार के पीछे नहीं, आपको जो सबवूफर मिलता है उसके पीछे दिया गया है दोस्तों। तो ये बेसिकली सोनी के जितने सारे डॉल्बी डिजिटल सिस्टम आते थे उस तरीके का सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वायरलेस कनेक्टिविटी में यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ देखने को मिलता है, कोई भी वाईफाई टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसी कुछ चीजों की वजह से मैं आपको बोल रहा था कि ये जो है बार 8 बार 9 जो क्वाड है वगैरह उन सारे चीजों से, मतलब ब्राविया के जितने सारे थिएटर के दूसरे मॉडल्स है उससे जो डिफरेंस है वो यही से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपको वाईफाई देखने को नहीं मिलता है।
दूसरा मैं डिस्कस करूंगा फीचर्स के टाइम। दोस्तों फीचर्स में सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगा कि ब्राविया थिएटर के अंदर जितने सारे मॉडल्स आते हैं उसमें आपको 360 डिग्री स्पेशल साउंड ऑडियो मैपिंग जो होता है वो देखने को मिलता है, जो कि आपको ब्राविया थिएटर R6 में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ब्राविया के दूसरे सारे मॉडल्स की वजह से। और इनफैक्ट इन्हीं सारे चीज़ों की वजह से आपका जो प्राइस है वो काफ़ी यहाँ पे कम देखने को मिलता है। सोनी के जितने भी एटमॉस प्रोडक्ट होते हैं वो मिनिमम 50 to 60,000 के ऊपर चला जाता है अगर आप सिंगल बार लेते हैं तब भी, लेकिन यहाँ पे आपको अराउंड 38 to 39,000 में अभी प्राइस जो है वो चल रहा है। और लॉन्चिंग प्राइस है दोस्तों, ये जब और थोड़ा पुराना होगा तो प्राइस और भी यहाँ पे कम होता जाएगा। तो इस वजह से इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा, काफ़ी फीचर्स और टेक्नोलॉजी जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो इस वजह से इसका प्राइस जो है वो काफ़ी कम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 360 साउंड मैपिंग टेक्नोलॉजी को हटा के जो चीज़ यहाँ पे दिया गया है सोनी का वही पुराना वर्टिकल सराउंड इंजन और S4 साउंड प्रो, ये जो दो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे दिया गया है। मेनली आप रिमोट के जरिए इस टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो आपका जो नॉर्मल लिसनिंग एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा इन्हेंस करता है। और सोनी ये दावा करती है कि इससे आपका अपवर्ड फायरिंग स्पीकर का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे ये जो दो टेक्नोलॉजी है पूरी तरीके से वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि 360 डिग्री साउंड मैपिंग टेक्नोलॉजी काम करता है। दोस्तों मैक्सिमम ये जो सारे टेक्नोलॉजीज कंपनीज लॉन्च करते हैं ब्रांड्स वगैरह, तो ये बेसिकली मार्केटिंग गिमिक ज्यादा होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से। एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं मिलता है किसी भी चीज़ों में। मार्केटिंग गिमिक इस तरीके से किया जाता है कि इससे आपको ये हो जाएगा, वो एक्सपीरियंस होगा, 3D डिमेंशन का एक्सपीरियंस होगा, 3D एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस हमें करने को नहीं मिलता है। लेकिन 360 डिग्री साउंड मैपिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है दोस्तों सोनी जो डेवलप किया है, वो एक्चुअल में आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस यहाँ से यहाँ तक लेके जाता है। जो मैंने जितने भी मॉडल्स में 360 साउंड मैपिंग टेक्नोलॉजी है उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया है कि नॉर्मल साउंड को वो इस तरीके से एनहांस करता है कि आप साउंड के हर एक पोजीशन को फील कर सकते हैं, उसको हर एक पिन पॉइंट साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं अपने कानों से। तो इस तरीके का परफॉर्मेंस आपको 360 डिग्री साउंड मैपिंग टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगे प्रोडक्ट में ही सोनी रखता है, और इस तरीके के मतलब बेलो 50,000 के प्रोडक्ट में आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वर्टिकल सराउंड इंजन से काम चलाना पड़ेगा, जो कि उतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आप उसको ऑन भी रखते हैं या ऑफ भी रखते हैं, आपको उतना ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। दूसरे अगर फीचर्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस DTS-X तो आपको मिल ही जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। ऐप के थ्रू आप इस साउंड बार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर आपके पास एक ब्राविया टीवी है, सपोर्टेड ब्राविया टीवी है, तो वहाँ पे आपको वॉइस जूम 3 का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे टीवी के जो इंटरनल स्पीकर है उसको ये सेंटर स्पीकर के साथ कनेक्ट करके आपका जो वॉइस है उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है, और भी ज़्यादा लाउड करता है। तो आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस जो है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टीरियो मिक्सिंग टेक्नोलॉजी। मतलब आपके पास अगर कोई स्टीरियोफोनिक साउंड है या आप उसको प्ले कर रहे हैं, 2.1 चैनल साउंड है, तो उसको ये अप स्केल करके उसको मल्टी डिमेंशनल साउंड में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये भी कुछ हद तक मार्केटिंग गिमिक ही है, ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये मैंने जितने भी सारे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है सब में एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उतना कुछ नोटिसेबल चेंज मुझे देखने को या सुनने को नहीं मिला है। अभी आता हूँ दोस्तों मेन चीज़, वो है साउंड क्वालिटी। यहाँ पे मैं साउंड बार और सबवूफर दोनों का अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। साउंड बार की परफॉर्मेंस अगर मैं बताऊं तो नॉर्मल यहाँ पे सेंटर, लेफ्ट और राइट 3 चैनल मिलता है। यहाँ पे कोई भी ट्विटर का सेटअप देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो मैंने कमी महसूस किया है साउंड बार में, कि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये इसका साउंड मुझे LG के जितने सारे एटमॉस सिस्टम्स है उसकी याद दिला देती है। मतलब यहाँ पे साउंड जो है वो LG के एटमॉस सिस्टम में, जो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बताया है कि LG के जितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने रिव्यू किया है या सुना है, मैं खुद LG यूज़ करता हूँ, साउंड काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है, वॉइस बहुत ज़्यादा बूस्टेड रहता है। उस वजह से आधा घंटा या मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स, 1 घंटा, उससे ज़्यादा आप एटलीस्ट लाउड म्यूजिक तो उसमें नहीं सुन सकते, क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो कान में इरिटेशन शुरू हो जाता है। साउंड में सॉफ्टनेस होना चाहिए, थोड़ा सा लो
फ्रीक्वेंसी जो है वो उभर के आना चाहिए, तभी हमें साउंड जो है वो मिठास फील होता है अपने कानों में। तो यहाँ पे जो कमी मुझे लगा है वो चीज़ इसमें नहीं है। सोनी के जितने सारे प्रोडक्ट्स अभी तक मार्केट में लॉन्च हुआ है एटमॉस या डॉल्बी डिजिटल कैटेगरी में, हर एक प्रोडक्ट को मैंने टेस्ट किया है दोस्तों, हर एक प्रोडक्ट को मैंने सुना है। आप मेरे चैनल में जाके भी देख सकते हैं, सब साउंड टेस्टिंग अवेलेबल है। किसी भी प्रोडक्ट में मुझे इस तरीके का साउंड क्वालिटी सुनने को नहीं मिला है जो मुझे बार 6 में मिला है दोस्तों। बार 6 का जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है सोनी के दूसरे साउंड सिस्टम से। इवन आप अगर G700 में जाए, सोनी के S500RF में जाए, 700RF में जाए, S20R, S40R, किसी भी प्रोडक्ट में जाइए, साउंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत मिठास भरा हुआ साउंड है। लो फ्रीक्वेंसी, मिड, हाई, हर एक जगह पे अच्छा काम देखने को मिलता है। अगर आप सोनी S40R में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ट्विटर्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। और जो सराउंड एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट उसके साथ रेयर किट आता है, वो सेपरेट पार्ट है, लेकिन फिर भी अगर मैं सिर्फ साउंड बार का परफॉर्मेंस भी कंसीडर करूँ तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनहैंस्ड एक्सपीरियंस मुझे करने को मिला है जो मुझे इस बार से नहीं मिला है। अगर आप कुछ पर्टिकुलरली सॉन्ग चलाते हैं जहाँ पे सॉन्ग में जो वॉइस यूज़ हुआ है वो मोटा है या थोड़ा सा लाउड वॉइस है, थोड़ा सा गूंजने वाली आवाज़ है, तो शायद आपको उतना ज़्यादा वो चीज़ फील नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल कंटेंट जब हम चलाते हैं, मूवीज़ चलाते हैं, किसी भी एक्शन सीन्स चल रहा होता है, तो वॉइस में और जो कंटेंट है उसका जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। ये चीज़ मैंने LG में और Zebronics के कुछ मॉडल्स में ये चीज़ मैंने फील किया है। तो वही चीज़ मैंने इस प्रोडक्ट में भी मुझे सुनने को मिला है। तो बाकी और कुछ मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा। और ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे म्यूज़िक में भी सुनने को मिला है, ये मुझे मूवीज़ में भी सुनने को मिला है। मैंने OTT में इसमें कंटेंट चला है, उसमें भी मुझे ये चीज़ फील करने को मिला है। ऑफलाइन कंटेंट USB से चलाने से भी मुझे ये प्रॉब्लम फील करने को मिला है। तो मतलब ये जो चीज़ है ये कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये साउंड बार का ही इशू है। इसमें साउंड जो है थोड़ा सा आपको पतला मिलने वाला है, उतना मिठास जो है सोनी के दूसरे सिस्टम की तरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सबवूफर का परफॉर्मेंस अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको बार और सबवूफर मिलके दोनों में 600 वाट का आउटपुट देखने को मिलता है दोस्तों। 6 इंच का आपको सबवूफर मिलता है। सबवूफर का परफॉर्मेंस मैं उतना बढ़िया नहीं कहूँगा, डिसेंट परफॉर्मेंस है। सोनी के 6 इंच के जितने सारे सबवूफर हैं उसका जो परफॉर्मेंस होता है वैसे ही बनाया गया है। यहाँ पे जो सोनी दावा करती है कि इसको इंडियन कंज्यूमर को प्रेफरेंस देते हुए बनाया गया है, इसमें जो रॉकिंग म्यूजिक और बेस का परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे के इसको बनाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें उस तरीके का कुछ इंप्रूवमेंट मुझे सुनने को या देखने को मिला है। तो जेन्युइनली स्पीकिंग यहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस है, अगर मैं SP8A को साइड बाय साइड यहाँ पे कंपेयर करूँ तो SP8A एज ए स्टैंडअलोन बार इससे काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है। उसका जो म्यूज़िक का परफॉर्मेंस है, मूवीज़ का परफॉर्मेंस है, और जिस तरीके से सबवूफर का जो बेस है वो जिस तरीके से साउंड बार के साथ कैलिब्रेट होता है और आपको एक ओवरऑल परफॉर्मेंस जो देता है, उस तरीके का कैपेबिलिटी बार 6 में फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे सुनने को नहीं मिला है। ओवरऑल साउंड स्टेज अच्छा है। अगर कोई सोनी का ही प्रोडक्ट लेना चाहता है, बहुत लोग होते हैं कि एक ही ब्रांड उनको ज़्यादा पसंद आता है लेकिन बजट इशू रहता है, तो अगर आपका बजट का इशू है तो आप इस प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं एज ए सोनी प्रोडक्ट। लेकिन मुझे अगर मैं इस बजट रेंज में दूसरे कंपनी या सोनी को भी देखूं तो उसमें जो डॉल्बी डिजिटल कैटेगरी के प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों, उसमें भी इससे काफ़ी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी बेटर परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला है। तो मैं अभी आपको साउंड टेस्टिंग दिखा देता हूं, आप थोड़ा सा साउंड टेस्टिंग देख लो और हेडफोन का यूज़ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे YouTube में 80% ऑडियो कंप्रेस हो जाता है, तो अगर आप हेडफोन का यूज़ करोगे तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद मैं इसमें क्या क्या कॉन्स है, काफ़ी सारे कॉन्स है, तो वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा।
Seems like 1,000 years ago. I fought my way out of that cave. Became Iron Man. Realized I loved you. I know you said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. I saw all these people die. I keep telling everybody they should move on. Some do. But not us. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try it. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. I like this one. तो दोस्तों कंक्लूजन में साउंड टेस्टिंग में मैं यही बताना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट जो है, जो लोग मूवीज़ OTTs वगैरह ज़्यादा देखते हैं उन लोगों के लिए आइडियल प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं, सोनी का म्यूज़िक परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है, तो इसमें भी म्यूज़िक अच्छा मिलेगा आपको। तो अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं या आप रॉकिंग म्यूज़िक सुनते हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनते हैं, स्पेशली रॉकिंग नहीं कहूँगा, सॉफ्ट म्यूज़िक अगर सुनते हैं, तो वहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन लाउड म्यूज़िक में, रॉकिंग म्यूज़िक में और एक्शन मूवीज़ में आपको ये प्रोडक्ट उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। अभी आते हैं दोस्तों कॉन्स सबसे वाइटल है इस प्रोडक्ट में। बहुत सारे कॉन्स मुझे मिला है। पहला तो जो मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें आपको 360 डिग्री साउंड मैपिंग टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है, ब्राविया थिएटर के प्रोडक्ट के अंदर आता है फिर भी। तो ये बहुत बड़ा लैग है इसमें। जो हम पैसा इसमें ब्राविया थिएटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें सराउंड परफॉर्मेंस आप उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। एक नॉर्मल बार और सबवूफर जो परफॉर्मेंस दे पाता है, उसी तरीके का परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरा, यहाँ पे आपको कोई भी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ लाइट इंडिकेटर देखने को मिलता है, जैसे कि LG का S70 TY में आपको देखने को मिलता है। उस तरीके का लाइट का इंडिकेशन मिलता है, तो उसको देख के आप इसको जज कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा, तो कौन सा सोर्स है, क्या है, आप इसमें देख नहीं सकते। वो एक प्रॉब्लम है इसमें। तीसरा ये है कि इसमें आपको कोई भी HDMI इनपुट देखने को नहीं मिलता। HDMI इनपुट ना होना मतलब यहाँ पे आपको कोई भी पास थ्रू देखने को नहीं मिलेगा। तो पास थ्रू आप इसमें कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, अपना गेमिंग कंसोल, फायर टीवी स्टिक वगैरह कनेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ टीवी के साथ लगा के आपको इसको एंजॉय करना पड़ेगा। और टीवी में जो OTT में हम कंटेंट देखते हैं वो प्योर डॉल्बी एटमॉस मतलब लॉसलेस कंटेंट नहीं होता है, लॉसी एटमॉस होता है, डॉल्बी डिजिटल प्लस फॉर्मेट में होता है। तो एक्चुअल में अगर आपको डॉल्बी एटमॉस लॉसलेस एक्सपीरियंस करना है, तो इस बार के साथ बहुत
प्रॉब्लमेटिक है वो, अगर आपके टीवी में ER पोर्ट अवेलेबल है तो आप ब्लूरे डिवाइस खरीद के, ब्लूरे प्लेयर खरीद के या एनवीडिया शील्ड वगैरह खरीद के आपके टीवी में HDMI इनपुट से कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप उसको पास थ्रू करके साउंड बार के जरिए लॉसलेस एटमॉस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन वहां पे कुछ टीवीज की कुछ लिमिटेशंस वगैरह होता है, प्रॉब्लम होता है, वो उतना सजेस्टेड ऑप्शन नहीं होता है, मतलब रिलायबल सोर्स नहीं है ये एटमॉस को एंजॉय करने का। अगर आपको लॉसलेस एटमॉस एंजॉय करना है तो आपकी प्रोडक्ट में, आपके साउंड बार में HDMI इनपुट होना, पास थ्रू एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस प्रोडक्ट में नहीं है। तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरा ओरे वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे वो डिवाइस के बारे में मैंने डिस्कस किया है। वो डिवाइस आपको अलग से परचेस करने होंगे, वो इसमें आपको जो साउंड बार में पास थ्रू नहीं है उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फोर्थ आता है नो प्रॉपर कैलिब्रेशन। दोस्तों इसके जो ऐप आता है, ऐप से आप इसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर कैलिब्रेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। कैलिब्रेशन तो है लेकिन वहां पे प्रीसेट मोड अवेलेबल है, कुछ प्रीसेट डिस्टेंस है जिसको आपको सिलेक्ट करके आपको इसको एक्टिवेट करना है। लेकिन प्रॉपर एक्चुअल कैलिब्रेशन जो होता है, वहाँ पे एक माइक्रोफोन होता है अपने डिवाइस में, वो पूरे घर को, आपके हॉल को स्कैन करता है, आपके सिटिंग पोजीशन को स्कैन करता है, उस हिसाब से साउंड को मॉडिफाई करता है। लेकिन यहाँ पे प्रीसेट ऑप्शंस कुछ दिया हुआ है, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करके उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा या उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली आपको प्रॉपर कैलिब्रेशन देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक एटमॉस सिस्टम में, आजकल हर एक एटमॉस सिस्टम में ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। नंबर 5 पे आता है नो वाईफाई कनेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपको वाईफाई देखने को नहीं मिलता, और वाईफाई ना मिलना मतलब कोई भी वायरलेस एक्टिविटीज नहीं कर सकते। आपको वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता, एप्पल एयरप्ले नहीं मिलता, असिस्टेंट वगैरह एलेक्सा कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको क्रोमकास्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, वायरलेस कुछ भी आप इसमें एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो बहुत कुछ फीचर्स जो है वो आप इस यहाँ पे मिस कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये जो प्रोडक्ट है इसको एज ए होम थिएटर हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर एटमॉस सेटअप इसको मैं नहीं कहूँगा दोस्तों। एज ए होम थिएटर जिस तरीके का परफॉर्मेंस देता है, जो फीचर्स एक डॉल्बी डिजिटल सिस्टम में होता है, जैसे वाईफाई नहीं होता है, पास थ्रू नहीं होता है, ये सब नहीं होता है एक डॉल्बी डिजिटल सिस्टम में, तो उस तरीके का आपको एक सिस्टम यहाँ पे दिया जाता है। और जो प्राइस आप पे करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 39,000, जो कि इस वक्त में उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता जस्टिफाइड है। अगर फ्यूचर में इसका प्राइस जो है वो कम होता है तो उस टाइम पे हम इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल बार 6 जिस प्राइस में मार्केट में सेल हो रहा है उस प्राइस रेंज में आपको सोनी का ही अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, वो सारे प्रोडक्ट अब लीजिए, आप इससे बहुत ही हाई लेवल का साउंड जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दोस्तों सैमसंग और सोनी ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किया है, एक के बाद एक मैं मेरे चैनल में लाऊंगा, इस तरीके से उसको ब्रेक डाउन करके आपको डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस प्रोडक्ट के बारे में जितना हो सकता था मेरे से मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फेसबुक पेज में मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।